तो कोरोना को देखते हुए संसद के मानसून सत्र के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अगस्त के अंत में शुरू हो सकता है मानसून सत्र। तो अहम बिंदु ये है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक चल सकता है सत्र। पहले 4 घंटे लोकसभा बैठेगी, बाद में 4 घंटे राज्यसभा। पूर्व सांसद और पत्रकार सेंट्रल हॉल नहीं जा सकेंगे। कार्रवाई खत्म होने के बाद सांसद रुक नहीं सकेंगे। सदन की गैलरियों में भी बैठेंगे सांसद। संसद भवन में पत्रकारों की संख्या सीमित की जाएगी। हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। अखिलेश, जितने पार्लियामेंट सेशंस आपने कवर किए हैं और इस बार के जो सत्र होगा वो बिल्कुल अलग होगा। कुछ विशेष इंतजाम जो हमने बताए, उसके अलावा जो डिटेल्स वो क्या आई हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, पाबंदियों को लेकर? देखिए, डिटेल्स यही है नगमा कि इस बार खास इंतजाम किए गए हैं कि कोरोना संक्रमण ना फैले। हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो या राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, वो आपस में बैठक कर रहे हैं। कई जो विकल्प है उन पर चर्चा की गई है। बताया गया है कि अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक जो मानसून सत्र है वो शुरू हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। जो पिछला सेशन था वो 23 मार्च को खत्म हुआ था, तो इस लिहाज से 23 सितंबर से पहले सेशन होना ज़रूरी है, ये संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन जो व्यवस्था है उसको लेकर के कई दूसरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली बार शायद इतिहास में होगा कि जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर पत्रकार और पूर्व सांसद उनको जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर भी कार्यवाही सदन की होगी। पहले 4 घंटे लोकसभा, बाद के 4 घंटे राज्यसभा, इस तरह से करने का भी एक प्रस्ताव रखा गया है। इसमें जो लोकसभा का कक्ष है, राज्यसभा का कक्ष है, केंद्रीय कक्ष है, तीनों ही कक्षों का प्रयोग करने की बात कही गई है। 4-4 घंटे के सत्र होंगे। क्वेश्चन आवर, 0 आवर इसमें नहीं होंगे, ये बात भी आई है सामने। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पहले 4 घंटे रहेंगे वो खत्म होते ही सांसदों से कहा जाएगा कि वो तुरंत जो संसद भवन है वो छोड़ करके चले जाएं। भीड़ वहाँ पर ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। जो सांसदों के निजी स्टाफ है उनको पहले ही मना कर दिया गया है कि वो वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो प्राथमिकता यही है कि वहाँ पर संसद भवन में किसी भी सूरत में भीड़ नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों को लेकर के भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। जो सेशनल पास दिए जाते हैं, टेम्पररी पास दिए जाते हैं, वो इस सेशन में नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ परमानेंट पास वालों को ही आने की अनुमति होगी। लेकिन इसमें भी एक व्यवस्था की जा रही है कि राज्यसभा की गैलरी में जो ऑफिशियल मीडिया है उसके अलावा सिर्फ 7 लोगों को ही अनुमति होगी। लोकसभा में 15 लोगों को ही, पत्रकारों को अनुमति होगी। ये जो कौन लोग आएंगे इसको भी एक सुझाव दिया गया है कि लॉटरी सिस्टम से उनके नाम तय किए जाएं। इसके अलावा विजिटर्स जो हैं उनको आने की अनुमति इस पूरे सेशन में नहीं होगी। तो कोशिश ये है कि कम से कम लोग आएं ताकि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। अखिलेश, हालांकि हमारा ये लोकसभा और राज्यसभा का सत्र पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश के इतने काम रुके हुए हैं और तमाम संस्थाएं चल रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन मैं आपसे पत्रकारों के संदर्भ में पूछना चाहूंगी कि पत्रकार अगर नहीं जा पाएंगे और इनकी संख्या इतनी सीमित कर दी जाएगी, किस तरह का असर? क्योंकि जब हमारे पत्रकार वर्ग जाते हैं, संसद भवन की प्रक्रियाएं देखते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, तो खबर वहीं से निकलती है, बहुत अहम हो जाता है। तो उस लिहाज से कैसे आंकते हैं आप कि जो पत्रकार वर्ग है नहीं जा पाएगा अंदर? नहीं, देखिए, पत्रकार वर्ग नहीं जा पाएगा ऐसा नहीं है निधि में। जैसे मैंने कहा है कि एक सीमित संख्या होगी। जो प्रेस गैलरी है उसमें लिमिटेड, जो ऑफिशियल मीडिया है उनको तो पहले से जगह होती है, आगे की 2 पंक्तियों में वो बैठते हैं। पीछे की जो पंक्तियां होती है वो बाकी मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के लिए होती है, तो उन्हें आने की अनुमति होगी। लेकिन चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, बाकी गैलरीज में भी सांसद ऊपर बैठेंगे। जो विजिटर्स गैलरी होगी, जो लोकसभा गैलरी है या राज्यसभा गैलरी है, उसमें भी सांसदों को बैठाया जाएगा। तो सिर्फ पत्रकार गैलरी में ही पत्रकार रहेंगे। लेकिन चूंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए सीमित संख्या में पत्रकार रहेंगे। ये कहा गया है कि जो कार्यवाही है लोकसभा राज्यसभा की वो टेलीविज़न पर वो देख सकते हैं, लेकिन इंटरेक्शन जो है वो नहीं होगा। ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा ही होता है कि नेताओं के और पत्रकारों के बीच में एक संवाद होता है, लेकिन वो इस बार उसकी गुंजाइश कम होगी, क्योंकि ये सारी जो पाबंदियां लगाई जानी ज़रूरी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी देखना है, ध्यान रखना है। एक सुझाव तो ये भी आया था कि जितने पत्रकार आएँ या जितने सांसद आएँ सबका पहले कोरोना टेस्ट करवा लिया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए इस पर अभी फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप से उनकी जांच की जाएगी, उनका जो थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइजेशन होगा, ये सारी जो एहतियात बरतने वो होंगे। हम जानते हैं कि जो 23 तारीख को सत्र भी खत्म किया गया था वो इसीलिए खत्म किया गया था क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि आप कोरोना बढ़ रहा है फिर भी आप सत्र क्यों चालू करके रख रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सत्र आपको बुलाइए। लेकिन एक सत्र और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, इसलिए संवैधानिक बाध्यता है कि आपको सत्र बुलाना ही होगा। लेकिन इस बार सत्र जो होगा वो नए तेवर में, नए अंदाज में और नए कलेवर में होगा।